डाले, चैप्टर का नाम डाले, लिखो। तो यहां से ये अपना क्या है, ट्राई, और ये गोनो जो होता ना, ये रिप्रेजेंट करता है किसको, साइड को, और ये किसको रिप्रेजेंट करता है, मेजरमेंट को, ठीक है ना। मेजरमेंट ऑफ थ्री साइड आर सेड टू बी ट्राइगोनोमेट्री। तो यहां से एक लाइन लिख लो आप, मेजरमेंट ऑफ थ्री साइड आर सेड टू बी ट्राइगोनोमेट्री। ट्राई मतलब थ्री, गोनो मीन्स साइड, और मेट्री मीन्स मेजरमेंट। और एक्चुअली जो ये कंप्लीट वर्ड जो है ना ट्राइगोनोमेट्री, ये टोटल वर्ड ड्राइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड ट्राइगोन और मेट्रोन। तो उन दोनों को मॉडिफाई करके फिर हम लोगों ने पता किया ट्राई मतलब थ्री, टीएच, ठीक है ना, और इसके मतलब और गोनो मतलब साइड, और मेट्री मतलब मेजरमेंट हो गया। तो मेजरमेंट ऑफ थ्री साइड आर सेड टू बी ट्राइगोनोमेट्री। क्लियर है ना, एक लाइन लिख लो, मेजरमेंट ऑफ थ्री साइड आर सेड टू बी ट्राइगोनोमेट्री। अब सेकंड पॉइंट क्या है, तीन साइड होती किसमें है, ट्राइंगल में। तीन साइड किसमें होती है, ट्राइंगल में होती। अगर आप ट्राइंगल को लिखो तो ट्राई और एंगल, इसमें कहीं दूर दूर तक आपको साइड का सेंस आ रहा है। जैसे इसमें ट्रिग्नोमेट्री को अगर फील करो तो मेजरमेंट ऑफ थ्री साइड आर सेड टू बी ट्रिग्नोमेट्री। क्लियर है, इसका मतलब तीन साइड का जहां पर मेजरमेंट होगा उस वो किसके अंडर प्रोसेस आएगा, ट्रिग्नोमेट्री। और ट्रिग्नोमेट्री के यूजेज के लिए हमने एक वीडियो बनाया, उसमें 30-35 ऐसी चीजें हैं जहां पर आप ट्रिग्नोमेट्री का यूज कर सकते हैं ना रोजमर्रा। जैसे ट्रिग्नोमेट्री के ऊपर मीम्स बहुत बनते हैं कि हमने साइन कॉस का कहाँ यूज करें, कोई जॉब नहीं देता है तो जॉब के लिए थोड़ी ना होता है। ये साइंस जो है ना जॉब के लिए लायक बनाता है। तो वैसे ही है, तो यहाँ पर अपने देख लो ट्राई एंगल, एक्चुअली क्या हमको अब क्या करना, तीन एंगल फॉर्म करने हैं। कितने, तीन एंगल। यहाँ पर क्या काम करते हैं हमने, एक लाइन, अच्छा लाइन का स्टैंडर्ड वर्जन क्या हो गया, साइड। लाइन के घर का नाम क्या है, साइड। लाइन ही तो होती है, लाइन के घर का नाम साइड। तो हमने दो लाइनें बना ली, और दो लाइनों से हमने अगर यहां पर देखा तो इसका नाम, यहां पर जो एंगल फॉर्म हुआ ये θ1 है, और ये ऑटोमेटिकली कितना, क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल हो गया तो ये भी कितना हो गया, θ1। अगर यहां पर ये θ2 है तो ये ऑटोमेटिकली कितना, तो इसका मतलब दो लाइन से सिर्फ दो एंगल ड्रॉ किए जा सकते हैं। और हमको एंगल कितने बनाने हैं, तीन। अगर तीन एंगल बनाने हैं तो क्या काम करें, इन्हीं दो लाइन में से एक लाइन ऐसे गुजार दें। तो अब देखो यहां पर क्या एंगल तीन बन गए, एक तो एंगल ये बन गया, एक एंगल ये बन गया, एक एंगल ये बन गया, और ये जो टोटल शेप बनी है, इस शेप का नाम क्या आप ट्राइंगल दे सकते हैं। अभी इसकी बात नहीं कर रहे, राइट एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल, रिफ्लेक्स एंगल, इसकी बात नहीं कर रहे। एक्यूट एंगल ट्राइंगल बना, ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल बना, स्केलिन ट्राइंगल बना, आइसोसेलेस बना, इक्विलेटरल बना, राइट एंगल बना, इसकी बात नहीं कर रहे। ट्राइंगल बनाना, ट्राइंगल में तो तीन साइडें आएंगी, तो इसका मतलब है तीन साइडें होंगी तभी तीन एंगल फॉर्म होंगे। क्या दो साइड से आप तीन एंगल फॉर्म कर सकते हैं। तो इसीलिए अपने बाद में पता चलता है कि ट्राइंगल में कितनी साइडें होती है, तीन साइडें होती है। क्लियर है, तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। अब यहां से एक बात समझो, ट्राई एंगल, तो एंगल की बात करते हैं पहले, ट्राइंगल जाने से पहले अब एंगल की अगर बात करें तो एंगल क्या होता है। आप कनेक्ट करो ट्रिग्नोमेट्री कैसे बनती है, डायरेक्ट राइट एंगल ट्राइंगल मत पहुंचो, ऊपर वो समझ नहीं आएगी, फिर वो पाइथागोरस थ्योरम नहीं। कैसे, एक ये पहला ऐसा चैप्टर है दुनिया का एडवांस मैथमेटिक्स का जो अपनी लिंक इनिशियल से लास्ट तक कभी ब्रेक नहीं करता है। मतलब पूरा लिंक लगा के रखो तो पूरा चैप्टर बहुत आसान तरीके से समझ में आता है। और मोस्ट ऑफ द यूज वाला चैप्टर है कि आप कैलकुलस हो, अलजेब्रा हो, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, कहीं पर भी इसको कहीं पर भी यूज कर सकते हो, मोस्ट ऑफ द यूज रहता ही है। तो एंगल का डेफिनेशन क्या होता है, कोई बताएगा। एंगल का डेफिनेशन, एक लाइन लिखो, अमाउंट ऑफ रोटेशन क्या होता है, अमाउंट ऑफ रोटेशन। तो यहां पर आप लिखेंगे अमाउंट ऑफ रोटेशन। ये बस इतनी है, अमाउंट ऑफ रोटेशन ही है। कैसे, अब देखो समझना कैसे एक दूसरे से लिंक करती है, कैसे एंगल बनते हैं। ये एंगल की डेफिनेशन क्या हुई, अमाउंट ऑफ रोटेशन, बस इतना ही है। अब हमने क्या काम किया, अमाउंट ऑफ रोटेशन है, ये हमारी लाइन है, इसको रे बोल दो या लाइन अपन लोग बोल देते, इसको रोटेट कराते हैं, इसको रोटेट कराते हैं इस तरीके से। तो एक तो आप इस तरीके से रोटेट करा सकते हैं, दूसरा इसको
इस तरीके से। अगर इस तरीके से रोटेट कराया दैट इज कॉल्ड एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, और अगर हमने नीचे की तरफ रोटेट कर दैट इज कॉल्ड क्लॉकवाइज डायरेक्शन ऑटोमेटिकली। तो इसका मतलब है एंगल दो टाइप हो सकते हैं। जब एंगल आपने एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कराया तो कुछ और एंगल फॉर्म होगा, और जब क्लॉकवाइज रोटेट कराए तो कुछ और एंगल फॉर्म होगा। इसका मतलब एंगल का डेफिनेशन सिर्फ क्या है, अमाउंट ऑफ रोटेशन। अब जब आपने रोटेट करा के देखा तो आपको पता चला हम दो तरीके से रोटेट करा सकते हैं, एक तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, एक एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो एंगल आपके कितने टाइप हो गए, दो टाइप के, एक आपका पॉजिटिव एंगल होगा, दूसरा निगेटिव एंगल। या आप क्वेश्चन 9-10 की बातें याद करो कि आपने या तो साइन माइनस निकाला होगा या साइन प्लस निकाला, टेन या तो माइनस √3 या प्लस का √3, इसके अलावा आपने कुछ नहीं निकाला होगा, निगेटिव पॉजिटिव निकाला होगा। क्लियर है? तो इसका मतलब अमाउंट ऑफ रोटेशन सिर्फ और सिर्फ एंगल को रिप्रेजेंट करता है कि अमाउंट ऑफ रोटेशन क्या हो गया, एंगल को रिप्रेजेंट करता है। अब जब हमने रोटेट करा के देखा तो हमको पता चला ये दो तरीके से रोटेट हो सकता है, आइदर क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। तो अब यहां से अपन लोग जो डेफिनेशन लिखेंगे ये लिखेंगे एंगल इज टू टाइप, ये तो एंगल की डेफिनेशन हो गई। अब अगर हम सेकंड पॉइंट लिखें तो एंगल इज टू टाइप, कितने टाइप हो गए, टू टाइप। पहला एंगल क्या हो जाएगा अपने पास, पॉजिटिव एंगल। पॉजिटिव एंगल की डेफिनेशन क्या होगी, इफ अमाउंट ऑफ रोटेशन इज एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। यहां पर लिखो इफ अमाउंट ऑफ रोटेशन if amount of rotation is एंटी क्लॉकवाइज, सेंस या डायरेक्शन कुछ भी लिख लो। क्लियर है ना? अच्छा, इसका एक डायग्राम भी रफली बना लेते हैं। जैसे हमने क्या काम किया, हमारी एक इनिशियल रे या इनिशियल लाइन ये है, ठीक है ना, और यहाँ पर अपने पास ये लाइन सेगमेंट हमने ले लिया छोटा सा, ये रे आ गई अपनी, ठीक है ना, एक लाइन सेगमेंट ले लिया, लाइन का एक सेगमेंट ले लिया, और ये रे भी बोल सकते हो। यहाँ पर इसका नाम हमने ओ रख दिया। इसको क्या काम करते हैं, हम रोटेट कराते हैं इस तरीके से, एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कराना है तो इसको अगर रोटेट करा के हमने बोला यहाँ से रोटेट होना स्टार्ट हुआ और रोटेट होके ये यहाँ पर आ गई, तो इसको यहाँ से ज्वाइन कर दो। तो देखो ना एनसीईआरटी या बाकी बुक्स में देखो कैसे डेफिनेशन लिखी जाती है, रटो मत, बनाओ खुद ही। वही तो लिखा जाता है कि एक इनिशियल रे होती है, एक फाइनल रे होती है, उनके बीच में जो है। अब देखो आपने रोटेट यही कराया, इस लाइन को रोटेट करा के ऊपर ले गए, क्या दूसरी लाइन थी? नहीं, ये सेम लाइन थी, वही लाइन है जिसको आपने रोटेट कराया, बट ये इसकी इनिशियल पोजीशन है और ये इसकी फाइनल पोजीशन है। तो कितना रोटेट कराया यहां से, यही कितना रोटेट कराया, यही क्या होगा, एंगल। क्योंकि एंगल का डेफिनेशन क्या है, अमाउंट ऑफ रोटेशन। तो कितना रोटेट कराया उसका नाम क्या हो जाए, एंगल। हम मान लेते हैं हमने थीटा डिग्री या रेडियन रोटेट कराया, डिग्री और रेडियन ये तो सुने होंगे ना। अब देखो वो आया कैसे होगा। अच्छा, यहां पर जो थीटा फॉर्म हुआ, अभी उसकी बात करते हैं। ये जो थीटा फॉर्म हुआ, अब ये थीटा का आगे क्या लगा देंगे हम लोग, प्लस, क्योंकि हम लोगों ने जो अमाउंट ऑफ रोटेशन वो कैसे कराया, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो यहाँ पर जो थीटा फॉर्म होगा पॉजिटिव होगा। अच्छा, क्या काम करते हैं, सेकेंड हम लोग अब क्या हेडिंग डालेंगे, निगेटिव एंगल। निगेटिव एंगल में क्या लिखेंगे, इफ अमाउंट ऑफ रोटेशन इज क्लॉकवाइज। लिख लो यहां पर, इफ अमाउंट ऑफ रोटेशन इज क्लॉकवाइज, इफ अमाउंट ऑफ रोटेशन इज क्लॉकवाइज। इज क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अगर आपका अमाउंट ऑफ रोटेशन क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हो रहा है तो वहां पर जो एंगल फॉर्म होगा वो कैसा होगा, पॉजिटिव एंगल फॉर्म होगा। अब आप समझो कि एनसीईआरटी, सिंगेज या जो भी आरडी शर्मा, जो भी किताबें चलती हैं इंडिया में आईटी जेईई मेंस एडवांस के लिए, क्यों चीजें लिखी जाती हैं उस चीज को रियलाइज करो। जैसे वहां पर ना एरो साइन इधर होता है, तो इसका मतलब आप समझे कि मैथमेटिकली क्या रिप्रेजेंट करता है कि आपका जो अमाउंट ऑफ रोटेशन था वो क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में था। देखो ना, हर चीज मैथमेटिकल, हर चीज जैसे यहाँ पर ऐसे करके आपने साइन देखे होंगे, तो ये साइन क्या रिप्रेजेंट करता है, ये साइन ये बताता है कि आपकी जो इनिशियल रे थी उसको आपने
एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कराया है। तो अगर हम इसका अगर डायग्राम बनाए रफली, तो यहाँ से मान लेते हैं ये हमारे पास इनिशियल लाइन सेगमेंट आ गया, क्लियर ना। और इसको हमें रोटेट कैसे कराना है, ये लाइन है, इसको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करा दो। मान लेते हैं ये रोटेट कराते 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 हमने रोटेट करा यहाँ तक करा दिया, तो अगर इन्हें इसको ज्वाइन कर दिया तो देखो यही तो इसका फाइनल पोजीशन हो जाएगा। इसीलिए अब यहाँ पर, अब देखो अगर यहाँ से लिखते, अगर यहाँ पर लिखो तो इसको क्या बोलते हैं, या तो इनिशियल रे या इनिशियल साइड बोलते हैं। भाई यहाँ पर अगर लिखना चाहो तो इसको क्या लिखे, इनिशियल। प्रारंभ में तो हमारे पास यही थी ना, प्रारंभ, तो इनिशियल। अब या तो रे बोल दो या साइड बोल दो, वो दोनों एक ही चीज रिप्रेजेंट करेंगे। अच्छा, इसको रिप्रेजेंट यहाँ पर रुक गए तो फाइनल हो गया ना, अब तो रोटेट करना है ना, जो फाइनल दूसरा होगा नहीं। आप यहाँ पर रोक दिए, फाइनल काम रोक दिए तो फाइनल हो गया ना, टर्मिनल मतलब खत्म हो गया ना। यहाँ आपने इस लाइन को रोटेट करे, रोक गए, तो इसीलिए इसका नाम क्या पड़ा, टर्मिनल या फाइनल। और रे और साइड आप लिख लेना, क्लियर है ना। तो अगर यहाँ पर आप अपने देखो इधर, तो अपने को तो यहाँ पर देखो इस बिंदु का नाम अगर ओ रख दें तो ये आपका क्या था, इनिशियल में तो यही रे थी आपके पास, तो इनिशियल रे ये हो गई, रे लिख लो या आप। और यहां पर क्या है अपने पास, टर्मिनल। टर्मिनल या फाइनल साइड। अच्छा अब देखो जो आपने रोटेट करा है, इसका रोटेशन क्या था, एंटी क्लॉक डायरेक्शन, तो एरो का साइन ऐसे रहेगा। और जो आपने जितना रोटेट करा है उसका नाम क्या रखेंगे, माइनस थीटा रखेंगे। अब यहाँ पर माइनस थीटा, बीटा, अल्फा, कुछ भी रख सकते, पी क्यू आर, कुछ भी रख सकते हो, क्योंकि ये क्या है, ये एंगल को रिप्रेजेंट करने का एक सिंबल है, क्लियर है। तो ये एक डायग्राम रफली बना लो। तो एंगल कितने टाइप के हो गए, दो टाइप के, पॉजिटिव और पॉजिटिव कब, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन निगेटिव कब, और सिर्फ एंगल, अमाउंट ऑफ रोटेशन। अगर सिर्फ एंगल पूछा जाए तो आप भी उतनी बात कह के हट जाओ, अमाउंट ऑफ रोटेशन। उसने पूछा एंगल, आपने बताया एंगल डेफिनेशन, वो पूछे पॉजिटिव एंगल तो अमाउंट ऑफ रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, पूछे नेगेटिव एंगल अमाउंट ऑफ रोटेशन क्लॉकवाइज। ट्राइंगल, थ्री एंगल, तीन एंगल बनाने के लिए मिनिमम कितनी साइड चाहिए, तीन साइडें चाहिए। ट्रेग्नोमेट्री, मेजरमेंट ऑफ थ्री साइड किस में होती है। अब देखो धीरे धीरे अपन लोग किसकी तरफ बढ़ रहे हैं, ट्राइंगल की तरफ बढ़ रहे हैं, एंगल भी आ गया, ट्रेग्नोमेट्री भी आ गया, क्लियर है, चीजें क्लियर है। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। अच्छा आप देखो यहाँ से, तो जैसे अब दोनों, ये दोनों अगर फिगर देखो यहाँ से, अब देखो नया शब्द क्या आएगा। जैसे आपने ये थीटा, तो ये थीटा का कोई मेजरमेंट भी तो होगा। जैसे कितना मेजर किया, नाम तो रख लिया थीटा। जैसे यहाँ पर हमने इसका नाम कर दिया था कि ये हमने जो, ये हमारा जो अमाउंट ऑफ रोटेशन था, ये जो हमारे पास अमाउंट ऑफ रोट, इसका नाम क्या है, थीटा रख दिया कि हम थीटा रोटेट हुए। तो थीटा किस में रोटेट हुए, मेजरमेंट किस में करना है, जो आपने पढ़ा होगा 9th 10th में डिग्री और रेडियन में। तो इसीलिए अब सेकंड हेडिंग क्या आएगा, मेजरमेंट ऑफ एंगल, कि आपने जो ये जो रे रोटेट कराई, कितनी रोटेट कराई क्लॉकवाइज डायरेक्शन में और कितनी रोटेट कराई एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो नेक्स्ट हेडिंग डालो मेजरमेंट ऑफ एंगल। तो अगला हेडिंग डालो मेजरमेंट ऑफ एंगल, क्योंकि अब हम लोगों ने एंगल बनाना सीख लिया है। ट्राइग्नोमेट्री से ट्राइंगल का बेसिक देख लिया, एंगल का डेफिनेशन देख लिया, उसका बेसिक देख लिया, क्लियर है। और एंगल क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं और नेगेटिव होंगे। एंगल बनाना सीख लिया, अब कितना बनाया उसको मापना सीख ले, मेजरमेंट करना सीख ले। थर्ड हेडिंग क्या डालेंगे नेक्स्ट, मेजरमेंट ऑफ एंगल। इसमें एक लाइन लिखो, बी मेजर एंगल, बी मेजर एंगल इन थ्री वेज। तीन तरीकों से हम लोग एंगल को मेजरमेंट करते हैं। तो पहला लिखो, आपको लिखो सेक्साडेसिमल, इसका स्पेलिंग क्या सही लिखा है, सिस्टम। और सेकंड अपना क्या होगा, सर्कुलर, सर्कुलर सिस्टम। थर्ड सेंटीसिमल।
सेंटेसिमल सिस्टम, ये अपने को लिख लेना। तीन टाइप से हम लोग एंगल को मेजर करते हैं। अच्छा उसमें ये हमें लग रहा था ये गलत लिख दिया, इसमें जी गायब है, कुछ ही हमको लग रहा था कुछ कम है अपने को। SYSTE, तीन सिस्टम होते हैं एंगल को मेजर करने के। तो पहला आपको हेडिंग डालना है सेंटेसी, लिखो सेंटेसिमल और फ्रेंच सिस्टम, इसको फ्रेंच सिस्टम भी बोलते हैं। फ्रेंच सिस्टम, ठीक है। और ये आपका रिजेक्टेड सिस्टम है, इसका यूज नहीं करते हैं अपने रोजमर्रा में। मतलब इसका यूज कितना करते हैं, एक दो एग्जाम्पल के लिए करते हैं, बाकी जेई एडवांस के सिलेबस में भी इस पर बहुत हटा दिया, हटा का मतलब यूज ही नहीं करते इसका, ठीक है। जेई मेंस में भी नहीं यूज करते, बट यहाँ पर समझ लो एक ऐसा सिस्टम था। अच्छा इस सिस्टम से प्रॉब्लम क्या थी, इस सिस्टम में एरर बहुत आ रही थी, बहुत एररलेस डाटा प्रोवाइड करा रहा था, क्योंकि इस सिस्टम में जो एक राइट एंगल था ना वो 100 ग्रेड का हुआ करता था। जो एक घंटा अभी 60 मिनट का होता है ना, इस सिस्टम में वो 100 ग्रेड का हुआ करता था, 60 मिनट का नहीं हुआ करता, 100 ग्रेड का हुआ करता था, ठीक है ना। तो इस सिस्टम से अपने को बहुत ज्यादा डाटा एररलेस मिल रहा था, इसलिए इसको रिजेक्ट ही कर दिया गया। क्लियर है। तो ये चीजें आप यहाँ पर लिख लो, इन दिस सिस्टम वी मेजर एंगल, लिखो इन दिस सिस्टम वी मेजर एंगल, इन दिस सिस्टम वी मेजर एंगल इन ग्रेड, इन दिस सिस्टम वी मेजर एन एंगल इन ग्रेड, ग्रेड हम करते थे। तो यहाँ पर पॉइंट वाइज लिख लो, बहुत ज्यादा नहीं लिखना है इसके बारे में। तो आपका यहाँ पर जो एक राइट एंगल, वन राइट एंगल हुआ करता था, एक राइट एंगल वो 100 ग्रेड का हुआ करता था, ग्रेड, ठीक है ना। ठीक, जो वन ग्रेड था, वन ग्रेड ये 100 मिनट के बराबर हुआ करता था। और जो आपका 1 मिनट था वो 100 सेकेंड के बराबर हुआ करता था, इसलिए ये सिस्टम फेल कर गया था, ठीक है ना। तो ये आपको लिखना है, बस इतना लिख लेना कि आपका यहाँ पर जो एक राइट एंगल था वो 100 ग्रेड का हुआ करता था, ठीक है ना। और 1 ग्रेड 100 मिनट का, और 1 मिनट 100 सेकेंड का हुआ करता था, ठीक है ना। सेकेंड लिखो यहाँ पर, सेकेंड लिखो। सेक्साजेसिमल सिस्टम, और इसको बोलते हैं डिग्री सिस्टम, क्योंकि डिग्री सिस्टम से ही हम लोग इसको जानते हैं, डिग्री सिस्टम या सेक्साजेसिमल सिस्टम। लिखो इन दिस सिस्टम वी मेजर एंगल, आपको सिर्फ डिग्री सिस्टम याद रखना, बाकी नाम इतना। और इसको इंग्लिश सिस्टम भी बोलते हैं, इसको डिग्री सिस्टम को इंग्लिश सिस्टम भी बोलते हैं, क्लियर है ना। तो उतना नहीं, आपको सिर्फ डिग्री सिस्टम से याद रखना, बाकी माइंड में देख लो। सेक्साजेसिमल भी बोलते हैं, इंग्लिश सिस्टम भी बोलते हैं, ब्रिटिश सिस्टम भी बोलते हैं, ठीक है ना। इसको ब्रिटिश भी बोलते हैं, ठीक है ना, इंग्लिश सिस्टम भी बोलते हैं, अंग्रेजी ब्रिटिश है इसलिए। दूसरा डिग्री, आपको डिग्री सिस्टम से याद रखना, डिग्री सिस्टम लिखो। इन दिस सिस्टम वी मेजर एन एंगल, इन दिस सिस्टम वी मेजर एन एंगल, इन दिस सिस्टम वी मेजर एन एंगल डिग्री मिनट सेकेंड, डिग्री मिनट सेकेंड, DMS लिख लो, डिग्री मिनट सेकेंड। और यहां पर वही 3 पॉइंट आपको पॉइंट वाइज लिखना है। तो यहां पर आपका 1 राइट एंगल हुआ करता था, एक राइट एंगल
एक राइट एंगल आपका 190 डिग्री ऐसे करके, ये जो रिप्रेजेंट करता है ये डिग्री को रिप्रेजेंट करता है, ये डिग्री का सिंबल है। दूसरा आपका जो 1 डिग्री था ये 60 मिनट को रिप्रेजेंट करता था, ये जो साइन है ये मिनट को रिप्रेजेंट कर रहा है। और आपका जो 1 मिनट था ये 60 सेकेंड को, ये जो साइन है ये सेकेंड को रिप्रेजेंट करता है, सेकेंड को रिप्रेजेंट करता था। क्लियर है? यहाँ पर आपका जो 1 राइट एंगल था 90 डिग्री का, 1 डिग्री 60 मिनट का, और 1 मिनट 60 सेकेंड का हुआ करता था। ग्रेड में क्या था, वहां पर 1 राइट एंगल 100 ग्रेड का, 1 मिनट, यहाँ पर एक और एक ग्रेड 100 मिनट का, और 1 मिनट 100 सेकेंड का हुआ करता था। थर्ड लिखो इसमें, सर्कुलर सिस्टम। थर्ड अपने पास क्या है, सर्कुलर सिस्टम। सर्कुलर और इसको रेडियन सिस्टम, यही दो अपने सिलेबस में है, या तो आप सर्कुलर सिस्टम या रेडियन सिस्टम, ठीक है ना। और आप रेडियन सिस्टम से इसका नाम याद रखो, सर्कुलर सिस्टम और रेडियन सिस्टम। तो लिखो, इन दिस सिस्टम वी मेजर एन एंगल, इन दिस सिस्टम वी मेजर एन एंगल इन रेडियन, इन रेडियन। वही 2-3 बातें आपको लिखनी है यहां से फिर से। जो पाई रेडियन होता है, यहां पर पाई रेडियन ऐसे लिखना, पाई रेडियन, और रेडियन का सिंबल कंप्लीमेंट ऑफ सी करके होता है, इक्वल टू होता है 180 डिग्री लिखो। और इसको ऐसे करके ये इसका डिग्री का सिंबल होता है, ठीक है ना। पाई रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री लिखना है। अच्छा ये गलत है डाटा, जैसे यहां पर लिख के काट देना पाई इक्वल टू 180, ये गलत है, या ये भी गलत है, पाई रेडियन इक्वल टू 180, ये भी गलत है। तो दोनों गलत लिख के काट दो, कभी कभी कंफ्यूजन के लिए होता है, ये दोनों गलत है। क्लियर है? यहां पर अगर लिखा जाए ऐसे, यहां पर क्या है, पाई इक्वल टू 180 डिग्री, पाई रेडियन इक्वल टू 180, पाई रेडियन 180 नहीं होता है। करेक्ट सिर्फ यही होगा यहाँ पर, ये दोनों, ये भी गलत है, ये भी गलत है। अब सही क्या है वो लिख लो। जब भी आपको ऐसे मिले पाई रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री होता, ये आपका करेक्ट है। ये दोनों लिख के काट देने हैं, ठीक है ना, क्योंकि पाई 180, पाई एक कांस्टेंट वैल्यू है, और पाई होता है कितना, 3.14157 कुछ करके होता है, और पाई रेडियन होता है। इधर तो आपने एक रेडियन मेजर ले लिया, इधर एक कांस्टेंट नंबर 180 ले लिया। 180 एक नंबर है ना, एंगल को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है अभी एक नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है। जब यहाँ पर डिग्री लगा दिया, अब ये नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो पाई रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री होता है। क्लियर है? अब यहाँ पर एक अगला हेडिंग डालो, रिलेशन बिटवीन डिग्री, ग्रेड एंड रेडियन। रिलेशन बिटवीन डिग्री, ग्रेड एंड रेडियन। रिलेशन बिटवीन डिग्री, ग्रेड एंड रेडियन। तो आपको ये चीज याद रखनी, कभी कभी आपको जब आप कोई किताब लगाएंगे तो इस रिलेशन का यूज करना, d डिवाइड बाई 90, g डिवाइड बाई 100, और यहां पर 2r डिवाइड बाई पाई। ये आपको ऐसे करके याद करना, ये रिलेशन आप याद कर लो। जैसे आपको क्या दिया, ग्रेड दिया हो कि यहां पर आपको दिया गया 200 ग्रेड है, कितना, 200 ग्रेड, और इसको हमको डिग्री में चेंज करना है, ठीक है ना। तो ग्रेड दिया गया, ग्रेड 200 ग्रेड, तो यहां पर क्या काम करो, आप इसकी ग्रेड की जगह रख दो, 200 रख दो, तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा, पहले तो 2 आ जाएगा, फिर 90 की तरफ मल्टीप्लाई 180। बात को समझ में आई? ऐसे करके आ जाएगा, तो ऐसे यूज करना। फिर अब कुछ पॉइंट चीजें लिख लो, ये काफी चीजें आपको काम करेंगी बहुत जगह। तो यहाँ पर आपका जो 1 रेडियन होता है वो 180 डिग्री डिवाइड बाई पाई,
ये आप लिख लो पहला पॉइंट। दूसरा आप लिख लो यहां पर 1 डिग्री इक्वल टू पाई डिवाइड बाई 180, और ये क्या हो जाएगा, रेडियन हो जाएगा। क्लियर है। अच्छा, तीसरा पॉइंट ये है, आप यहां से 1 रेडियन, ट्रिग्नोमेट्री के भी बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे, ठीक है ना। जैसे अब अभी हम लोग क्वेश्चन कौन से करेंगे, आपसे बोला जाएगा साइन 1 रेडियन बड़ा है या साइन 1 डिग्री बड़ा है। तो ऐसे क्वेश्चन करने के लिए आपको हम जो डाटा लिख रहे हैं 1 रेडियन इक्वल टू, ये होता इक्वल टू नहीं होता, लगभग लगभग अप्रोक्स होता, तो आप इक्वल नहीं लगा सकते, यहाँ पर आप लगाएंगे लगभग इक्विवेलेंट 57.57 डिग्री 16 मिनट, ठीक है ना, ऐसे करके होता है। और यहाँ से एक और लिख लें, 1 जो रेडियन होता है 0.1746, ये एग्जैक्ट वैल्यू होती है, ये इसकी अप्रोक्स वैल्यू होती है। क्लियर है ना। तो ये मोटा मोटा लिख लो डाटा, ये चीजें लिख लो आप। अच्छा, एक फार्मूला पता होगा ना, थीटा इक्वल टू एंगल इक्वल टू LYR होता है। अरे 9th क्लास में जो आपको थीटा इक्वल टू यस लेंथ ऑफ आर्क डिवाइड बाई सर्कल ऑफ रेडियस, थीटा इक्वल टू एंगल इक्वल टू, ये तो पता है LYR होता है। अरे भाई ये 9th का फार्मूला जो आप, थीटा इक्वल टू LYR, देख लो ये। और ये एंगल इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस नहीं पढ़ाया गया, ठीक है। अब देखो यहाँ से ये आपका बेसिक पूरा कवर हो गया, कोई दिक्कत तो नहीं इसमें, बेसिक सब कवर है। अब हम लोग बात करते हैं कुछ सिंपल सिंपल क्वेश्चंस की, ठीक है ना। अब यहाँ से पहला क्वेश्चन लिखो, कन्वर्ट, और ऐसे इसी के बेसिस पर हम लोग टेबल भी बना लेंगे, ठीक है। राइट एंगल ट्राइंगल हम लोग 2 दिन बाद पहुंचेंगे, ठीक है ना। पहले हम लोग बेसिक देख लेते हैं। लिखो यहाँ पर, लिखो कन्वर्ट फॉलोइंग इनटू डिग्री, डिग्री चेंज करना है, ठीक है। तो पहला अपने पास डिग्री में चेंज करना, तो किस में दिया होगा, रेडियन में। अब देखो यहां से सही, तो हमारे पास दिया गया पाई डिवाइड पाई बाई 2, और ये क्या है, रेडियन। दूसरा आपने दिया गया है पाई बाई 6, ये किस में है, रेडियन में। तीसरा अपने पास पाई बाई 4, ये किस में है, रेडियन में, ठीक है ना। 2 पाई बाई 3 किस में है, रेडियन में। 4 पाई बाई 3 किस में, रेडियन। 3 पाई बाई 4 किस में, रेडियन में। और किस में चेंज करना है अपने को, डिग्री में चेंज करना है। तो इसका प्रोसेस लिखना नहीं है, डायरेक्ट अपन लोग यही सीख लेंगे, क्योंकि 9th और 10th में तो इतनी चीजें बेसिक्स बताई गई होंगी। तो आपने क्या काम करना, देखो तो पाई डिवाइड बाई 2, क्या काम करो, 180 डिग्री डिवाइड बाई पाई का 180 डिवाइड बाई पाई करना है। जब आपको रेडियन से डिग्री में जाना है तो 180 डिवाइड बाई पाई करो, और जब डिग्री से रेडियन में जाना है तो पाई डिवाइड बाई 180 करो। इसके लिए मल्टीप्लाई करो, उसके लिए डिवाइड करो, या उसके लिए मल्टीप्लाई करोगे तो इसके लिए डिवाइड करना पड़ेगा। तो यहाँ से पाई पाई कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा। तो यहाँ से अपने पास कितना हो गया, 90 डिग्री हो गया। अगर यहाँ से लिखे पाई बाई 6 और यहाँ पर 180 डिवाइड बाई पाई, और यहाँ से कितने किस में चल रहा है, डिग्री में, तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा, कितना 30। तो कितना आ गया, 30 डिग्री आ गया। यहाँ से अपने पास कितना हो जाएगा, पाई डिवाइड बाई 4 और कितना 180 डिवाइड बाई पाई, पाई पाई कैंसिल हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा 45। बात को समझ में आई। बाकी चेंज कर लो। ये तो हो गए आसान जो अपन लोग करके आए, आगे और करेंगे, फिर इतना कर लो आप।
ये अभी आपको लग रहा होगा ये सब कराया हुआ है, 4 दिन बाद आपको लगा है इतना बेसिक्स क्यों पढ़ा रहा है, 4-5 दिन बाद आपको लगेगा इतना बेसिक्स क्यों पढ़ाया, क्योंकि मतलब बहुत ठीक ठाक लेवल के क्वेश्चन 2 लाइन में खत्म कर सकते हैं अगर बेसिक क्लियर है, बहुत ठीक ठाक लेवल के, और क्वेश्चन तो हम आपको कराएंगे ही, और लिंक ब्रेक नहीं होने देंगे। एक देख लेना, कभी तुमको ऐसा ये एहसास नहीं होगा कि ये क्वेश्चन कैसे कर दिया, मेरे कुछ नहीं समझ में आया। बस अभी शुरुआत के 1-2 लेक्चर बस साथ में लिंक बनाए रखो कैसे चीजें करनी है, ठीक है। ये वाला चेंज कर लिया होगा, तो अब क्या काम करो, एक और क्वेश्चन लिखो जिसको डिग्री से रेडियन कर लो चेंज। चेंज डिग्री टू रेडियन कर लो, डिग्री से किसमें चेंज करना है, रेडियन चेंज करना है। और एग्जाम्पल हम लोग अगर लिखें तो पहला एग्जाम्पल अपने पास है 210 डिग्री, 150 डिग्री, 135 डिग्री, 75 डिग्री, 225 डिग्री, 120 डिग्री। इनको किसमें चेंज करना है, रेडियन में चेंज करना है। तो रेडियन चेंज करने के लिए क्या काम करना है अपने को, प्रोसेस पता ही है, कोई एक हम कर देते हैं, आप बाकी सब कर लेना। जैसे यहीं से उठा लेते हैं, तो ये क्या है 180 120 और पाई डिवाइड बाई 180, और खासकर याद रखना रेडियन जरूर लगाना है, या तो लिखना या लगाना है। तो यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा, ये कितना 3 टाइम 6 कैंसिल कर लेते हैं, ये 2 टाइम चला जाएगा और ये 3 टाइम, तो अपने पास कितना आ जाएगा 2 पाई बाई 3, और यहाँ पर रेडियन और सी लगा लेना, क्लियर है। या तो रेडियन लिखना, जैसे यहाँ पर अपने क्या करना 200 पाई डिवाइड बाई, और ये किसका मल्टीपल है, ये मल्टीपल है 5 का, 5 का मल्टीपल है, तो यहाँ से कितना 4, कितना 45, और इधर कितना आ जाएगा 3, और कितना बचा 6, ठीक। और ये फिर से कितना 9 का मल्टीपल है, तो कितना हो जाएगा 5, और इधर कितना 9 का मल्टीपल है ना, हाँ 9 5, और इधर 4, तो अपने पास इसका कितना मिल जाएगा 5 पाई बाई 4, और यहाँ पर रेडियन लगा लेना, बाकी आप कर लेंगे, क्लियर है ना। जैसे यहाँ पर 150 है तो कितना 150 और पाई डिवाइड बाई 180, और रेडियन पाई पाई इससे 3 कैंसिल लो, 3 6 नहीं 3 कैंसिल करेंगे कितनी बार 5, 5 पाई बाई 6, तो कितना 5 पाई बाई 6, और यहाँ पर रेडियन, क्लियर है। बाकी चेंज कर लेंगे आप, ठीक। चलो आगे बढ़ते हैं, अब कुछ क्वेश्चन लिखने हैं आपको, ठीक है। ये हो गया आप, अभी इस पर एक बार और आएंगे, इसको देख लो अब एग्जाम्पल लिखो आप। लिखो फाइंड द रेडियस ऑफ सर्कल, फाइंड द रेडियस ऑफ सर्कल in which, find the radius of circle in which the central angle 15 degree, the central angle 15 degree intercept an arc of length, intercept an arc of length 5 pi 5 divided by 12 into pi centimeter, 5 pi by 12 centimeter, 5 pi by 12 सेंटीमीटर। हमसे क्या बोला गया है, बोला गया फाइंड रेडियस ऑफ सर्कल, मतलब आर बताना है। दिया क्या गया है सेंट्रल एंगल, मतलब थीटा कितना दिया गया 15 डिग्री, ठीक है ना। और आर्क लेंथ कितनी दी गई
एल 5 पाई डिवाइड बाई 12। यहां पर देखो एक डिग्री में और एक रेडियन में क्वेश्चन लिखा, एक बार और हम बोल देते हैं। फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल in which the central angle 15 degree intercept an arc of length 5 pi by 12 सेंटीमीटर। तो अब देखो, या तो आप किसी एक को रेडियन से डिग्री में चेंज करो, या तो इसको रेडियन से डिग्री में, या इसको ये डिग्री में रेडियन में चेंज कर लो, या इसको रेडियन से डिग्री में। तो इसको रेडियन से इसको डिग्री से रेडियन में चेंज कर लेते हैं। देखो इधर जैसे हम यहाँ पर लिखा थीटा इक्वल टू, तो यहाँ पर 15 और यहाँ पर क्या काम करो, पाई डिवाइड बाई 180 कर लो। ठीक, तो इसको अगर कैंसिल करेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 15 1 आ जाएगा, कितना बचा 3, पाई बाई 12 हो गया। तो यहाँ से कितना पाई बाई 12 और रेडियन हो गया। और अपने को पता है थीटा इक्वल टू कितना होता है, एल बाई आर होता है। आर को इधर शिफ्ट कर दो तो आर इक्वल टू कितना हो जाएगा, एल डिवाइड बाई थीटा। एल कितना है 5 पाई डिवाइड बाई 12 डिवाइड बाई, और थीटा कितना निकाला, पाई बाई 12। ये इससे कैंसिल हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा 5 और किसमें सेंटीमीटर। बात को समझ में आई, ये अपना हो गया, लिख लो इसको। नेक्स्ट लिखो क्वेश्चन, if the arc of same length in two circle subtended angle of 60 degree and 75 degree at their center, if the arc of same length in two circle subtended angle of 60 degree and 75 degree at their center, find ratio of their radius, find ratio of their radius। अच्छा आप देखो, जैसे हम इसको अगर डायग्रामेट्रिकली करें, अगर इसका डायग्राम फॉर्म करें तो एक बार समझ लो, अभी ये चीजें आपके 9th 10th 11th से मैच करेंगी ताकि आपके कॉन्सेप्ट बिल्डअप हो पाए, यहाँ से चीजें समझ पाओ। जैसे हमारे पास एक सर्कल है और एक सेकंड सर्कल है, ठीक, यहाँ से अब इसके सेंटर से ये और इसके सेंटर से इधर मान लेते हैं हमने जो बोला, और इन दोनों के बीच में एंगल यहाँ पर मान लेते हैं, ये जो थीटा 1 दिया गया है, ये कितना दिया गया 60 डिग्री दिया गया, और यहाँ से ये अपने पास कितना दिया गया, थीटा 2 नाम रख लेते हैं, कितना 75 डिग्री। अब आपसे बोला गया इसका रेडियस R1 मान लेते हैं और इसका रेडियस R2 मान लेते हैं, और आपको पता ये दिया गया इनकी आर्क लेंथ, ये जो है ये यहां से यहां तक जो है इसी को तो आर्क लेंथ बोलते हैं। ये L1 है तो इसकी भी ऑटोमेटिकली कितनी हो जाएगी L1, क्योंकि लेंथ इसकी क्या है सेम है, तो यहाँ पर ये भी क्या हो जाएगा L1 हो जाएगा। बात को समझना। अब इसको रखने से पहले अपन लोग एक बात देख लेते हैं, अगर हम इसके लिए अगर फार्मूला लगाए तो हमारे पास क्या होता है, थीटा 1 इक्वल टू अपने को थीटा 2 इसके लिए आ जाएगा, थीटा 2 इक्वल टू कितना हो जाएगा L1 डिवाइड बाई R1। हमको रेशियो कितना बताना है, रेडियस का रेशियो बताना है, तो इसको अगर इधर शिफ्ट कर दें तो R1 इक्वल टू कितना आ जाएगा L1 डिवाइड बाई थीटा 2। अच्छा सेम अगर इसके लिए बात करें तो अपने पास कितना हो जाएगा, ये थीटा 1 इक्वल टू L1 डिवाइड बाई R2। तो यहां से अगर हम लोग बात करें तो R2 कितना हो जाएगा L1 डिवाइड बाई थीटा 1, और हमको चाहिए क्या, रेशियो चाहिए R1 बाई R2 चाहिए, तो R1 बाई R2, R1 का वैल्यू कितना है L1 डिवाइड बाई थीटा 2 डिवाइड बाई इसका, और R2 का वैल्यू कितना है L1 डिवाइड बाई थीटा 2। आपको पता है ये कैंसिल हो जाएगा, और ये थीटा 2 डिवाइड बाई थीटा 1। तो यहां से अगर हम बात करें R1 डिवाइड बाई R2 इक्वल टू हो जाएगा थीटा 2 डिवाइड बाई थीटा 1 हो जाएगा। अच्छा थीटा 2 का वैल्यू कितना है 75 डिग्री, और इसका वैल्यू कितना है 60 डिग्री। इनको कैंसिल करके इनका रेशियो आ जाएगा, ये रेशियो हो गया, सिंपलीफाई कर लो, ये रेशियो आ गया R1 बाई R2। इसको सिंपलीफाई कर लो आप। सिंपलीफाई कैसे करेंगे अपने को, अच्छा बात यहां पर एक बात और समझ लो,
सिंप्लीफाई करने के लिए जब भी R1 R2 का रेशियो पूछा जाए, रेडियस पूछा है, तो रेडियस रेडियन में थोड़ी ना होगी, रेडियस तो सेंटीमीटर, रेडियस तो एक न्यूमेरिकली वैल्यू होगी ना, मीटर में, सेंटीमीटर में, किलोमीटर में, वो रेडियन तो नहीं हो सकती ना। तो इसका मतलब ये डिग्री में दिया गया, किसमें चेंज कर लेंगे, रेडियन में चेंज कर लेना। अगर इसको अगर रेडियन में चेंज करो तो अगर हम इसका एक स्टेप लिखें तो यहाँ से क्या हो 75 और कितना पाई डिवाइड बाई 180, और यहाँ से कितना आ जाएगा अपने पास 60 और पाई डिवाइड बाई 180। अब इसको कैंसिल कर लो, क्लियर है, तो अब आपके पास आ जाए। हालांकि कैंसिल हो जाएगा वो, उससे मतलब नहीं है, ठीक है ना, लेकिन कैंसिल करना भी तो है। वो कितना 5:4 आ जाएगा, यहीं से कैंसिल कर लोगे तब भी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अपने को कैंसिल ऐसे करना थोड़ा, अब ये नंबर टाइप के दिख रहे हैं, ठीक है, चेंज कर लिया उससे भी, और इससे पता चला कि ये भी रेडियन नहीं बचा, वो भी कैंसिल हो गया। नेक्स्ट एग्जांपल लिखो फिर। अब कुछ एग्जांपल हम ठीक ठाक तरीके से कराते हैं। लिखो भाई, इफ द रेडियस ऑफ द अर्थ इज, नेक्स्ट एग्जांपल लिखो, इफ द रेडियस ऑफ द अर्थ इज 4,900 किलोमीटर, if the radius of the earth is 4900 kilometer, what is the length of its circumference, what is the length of its circumference? तो इसके सर्कमफ्रेंस की लेंथ क्या होगी, ये आपका किलोमीटर में आ गया। तो किलोमीटर में ही आपको सर्कमफ्रेंस भी बताना है। तो अब ये सर्कल की तरह, भाई अपने अर्थ को कैसे ट्रीट करेंगे, सर्कल की तरह, सर्कल की सर्कमफ्रेंस क्या होती है 2πr, 2πr रख लो, 2πr, ये सर्कमफ्रेंस होती है c, तो c इक्वल टू 2 और पाई का वैल्यू कितना 22/7, और रेडियस कितना दिया गया 4900। अच्छा 7 और 7 कितना हो जाएगा 700 आ जाएगा, और ये कितना आ जाएगा 44। तो अपने को अगर इसको सॉल्व करें तो 44 इंटू 700। अच्छा ये कितना आ जाएगा यहां से 0 0 और 44 और 7 कितना अपने को 350 कर लेते, अगर 7 था 350 हो जाता, और हम लोगों ने 6 ज्यादा ऐड किया 338, 308, 7 7 छंगा 42, हाँ 308, तो अपने पास कितना आ जाएगा 308 किलोमीटर। तो उसका अर्थ का सर्कमफ्रेंस कितना होगा 30,800 किलोमीटर का। नेक्स्ट लिखो, देखो द एंगल ऑफ ए ट्राइंगल आर इन द रेशियो, द एंगल ऑफ ए ट्राइंगल आर इन द रेशियो 3:4:5, 3:4:5, the angle of a triangle are in the ratio 3:4:5, find the smallest angle in degree, find the smallest angle in degree and the greatest angle in radian। स्मॉलेस्ट एंगल को आपको डिग्री में बताना है, और लार्जेस्ट एंगल मतलब ग्रेटेस्ट एंगल को रेडियन बताना है।
तो अपने को एंगल का रेशियो अगर बोला जाए, एंगल का रेशियो जो दिया गया है वो दिया गया 3:4:5। तो आपको पता अगर एक एक्सलेट कर लेंगे तो अपने को पता ट्राइंगल का, ये किसके एंगल का रेशियो है, ट्राइंगल के एंगल का रेशियो दिया गया। तो अगर कोई एक एंगल अगर आप एक्सलेट कर लोगे तो अपने को पता है फिर कितना आ जाएगा, 3x प्लस 4x प्लस 5x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। क्लियर है ना भाई, अगर एक्स एंगल एक्सलेट कर लोगे तो ये तो आपको पता है रेशियो की वजह से कितना हो जाएगा, एक एंगल 3x हो जाएगा और 4x हो जाएगा, इसके बाद 5x हो जाएगा। क्लियर है, और इन दोनों देखो कितना हो गया, ये कितना 12x इक्वल टू कितना 180 डिग्री। अगर इसको कैंसिल कर लो 6 से तो एक तो अपने पास कितना आ जाएगा, 290 12 120 और कितना 12 5 17 कितना आ गया, कितना आ जाएगा 15 डिग्री। ठीक है ना, 15 डिग्री आ गया। तो अगर ये एक्स को यहाँ पर 15 रख दें तो कितना हो जाएगा 45, और ये वाला कितना हो जाएगा 60, और ये कितना हो जाएगा 75। अब 75 और इधर 5 80 120 60 हो गया तीनों का सम। सबसे छोटा एंगल कौन सा है 45, इसको किस में दिखाना है, रेडियन में। तो रेडियन दिखने के लिए अपन लोग क्या बोलेंगे, अच्छा ये तो भैया इसको ऐसा ही रहने दो, डिग्री में रहने दो, ये इतना ही हो गया। और इसको रेडियन में तो 75 पाई डिवाइड बाई 180, यहां से ये किसका मल्टीपल है 15 का, 15 5 और ये कितनी बार जाएगा 12 बार 12, तो 5 पाई बाई 12 ये रेडियन में आ जाएगा आपका। क्लियर ना, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर 5 पाई बाई 12 और लीस्ट इंटीजर 1445 डिग्री। क्लियर है, नेक्स्ट लिखो एग्जांपल। लिखो द एंगल, कोई बात नहीं, हाँ हो जाएगा, बाई सेंस करा देंगे, इतना तो आपको बताया गया होगा 9th-10th में। द एंगल ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल आर इन एपी, द एंगल ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल आर इन एपी एंड द ग्रेटेस्ट इज डबल द लीस्ट, एंड द ग्रेटेस्ट इज double the least. Find least angle in radian. Find least angle in radian. क्लियर है, इसको आप कर लो।